दुनिया जितनी बड़ी है उतनी खूबसूरत भी है, और अगर आप एक वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में जो फेमस हैं अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए? ऐसी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जो शायद ही दुनिया में कहीं पाई जाती हो, जिसमें शामिल है मरीन इग्वानास, फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट, सी लायन, एल्बाट्रॉस, फर सील्स और भी बहुत कुछ। बट दिस आइलैंड इज मोस्ट फेमस फॉर जायंट टॉर्टॉइस, जिनका वेट 500 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है। That's why the name of this island is Galapagos, means tortoise. इस वीडियो में हम जानेंगे गैलापागोस के बारे में बहुत सी अमेजिंग बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। गैलापागोस आर्कीपेलागो मिलकर बना है 18 मेन आइलैंड से। आर्कीपेलागो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लगभग 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। गैलापागोस आर्कीपेलागो पार्ट है इक्वाडोर का। यहाँ पाए जाने वाले जायंट टॉर्टॉइस के नाम पर ही इन आइलैंड्स का नाम गैलापागोस रखा गया। इस आर्कीपेलागो का लार्जेस्ट आइलैंड है इजाबेला, जहाँ कई एक्टिव वोल्केनो भी है। इस आइलैंड पर पाई जाती हैं डॉल्फिन, वेल्स, ब्लू फुटेड बूबीज और गैलापागोस पेंगुइन। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है सांता क्रूज। इस आइलैंड का साउदर्न पार्ट होम है जायंट टॉर्टॉइस का, जिनका वेट 250 केजी से ज्यादा और कुछ टॉर्टॉइस की एज 200 साल से भी ज्यादा है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस आइलैंड को डिस्कवर किसने किया होगा? कुछ एविडेंसेस से पता चलता है कि सबसे पहले इस आइलैंड को विजिट किया गया 10 मार्च 1535 में फ्राई टॉमस डे बेलरेगास के द्वारा, जो कि पनामा के बिशप थे। पर मैप्स में ये आइलैंड अपीयर हुआ 1570 में। बट इस टाइम तक यहाँ की कंडीशन काफी ज्यादा हार्श थी, जहाँ फ्रेश वाटर की कमी थी और इसीलिए इसे रेयरली विजिट किया जाता था। बट 1793 में यहाँ के जायंट टॉर्टॉइस ने अटेंशन ग्रैब किया जेम्स कॉलनेट का, जिसके बाद फूड सोर्सेज के लिए इन टॉर्टॉइस को बोट के जरिए ले जाया जाता था, क्योंकि ये टॉर्टॉइस कम फ्रेश वाटर और फूड में भी सरवाइव कर सकते थे। इनके साथ साथ सील्स भी हंटर का कॉमन टारगेट बनने लगी, जिससे इन स्पीशीज के नंबर में काफी ज्यादा गिरावट आ गई और इसीलिए 1959 में गैलापागोस को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। 1978 में यूनेस्को ने गैलापागोस को डिक्लेयर किया नेशनल हेरिटेज साइट फॉर ह्यूमैनिटी, मींस ऐसी साइट जो ह्यूमैनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और 1984 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। 2001 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गैलापागोस के मरीन रिजर्व को भी शामिल कर लिया, और ऐसा करने के 4 मेन रीजंस थे। यहाँ के अंडर वाटर डाइविंग एनवायरनमेंट का काफी ज्यादा यूनिक होना, जो हेल्प करता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को समझने में। इसके अलावा इवोल्यूशन, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ के फ्लोरा और फौना अहम रोल निभाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हर साल हजारों विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। बट दिस प्लेस इज ऑल्सो फेमस फॉर चार्ल्स डार्विन। पर कैसे? चार्ल्स डार्विन, जो कि एक फेमस नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट भी थे, और इस आइलैंड पर पहुंचे 1835 में, और ये वही जगह है जहां उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को प्रोपाउंड किया। एक्चुअल में जब उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा तब डार्विन कोई नेचुरल साइंटिस्ट नहीं थे, उन्हें लिमिटेड जियोलॉजी की नॉलेज थी। पर डार्विन के प्लांट और एनिमल के स्पीशीज के कलेक्शन ने उन्हें इंस्पायर किया क्वेश्चंस करने के लिए कि ये स्पीशीज कैसे बनती हैं और बदलती हैं। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का आधार बनी बर्ड्स की वो अडेप्टिव स्पीशीज जो इन आइलैंड पर मौजूद थी, जिन्हें आज डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए आज पुर्तो अयोरा, सांता क्रूज चार्ल्स डार्विन के रिसर्च स्टेशन का होम है, जहां रिसर्चर्स इस जगह को कंजर्व करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंडक्ट करते हैं। इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई 1959 में अंडर यूनेस्को और IUCN मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस जगह को काफी पहले डिस्कवर किया जा चुका था, पर यूरोपियंस, नॉर्थ अमेरिकन, इक्वाडोरियन ने यहाँ सेटल होना शुरू किया 1920s में, जो अक्सर यहाँ फिशिंग और फार्मिंग के लिए आया करते थे। 1960s के शुरुआत में टूरिज्म और नए फिशरीज की वजह से यहाँ और ज्यादा सेटलर्स का आना शुरू हुआ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन आइलैंड्स पर माइग्रेट होने लगे, जिससे गैलापागोस की पॉपुलेशन जो 1960s में सिर्फ 3000 थी, 2012 तक 30,000 हो गई। ज्यादातर लोग रहते हैं सांता क्रूज और सैन क्रिस्टोबल आइलैंड पर पॉपुलेशन बढ़ने से इन आइलैंड्स पर कई प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं, जैसे इलीगल फिशिंग जो यहाँ के मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा पॉल्यूशन और अनसस्टेनेबल टूरिज्म। बट टूरिज्म एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इक्वाडोरियन की इकोनॉमी और गैलापागोस आइलैंडर्स के एम्प्लॉयमेंट का भी।
So if you love wildlife and want to see some unique species, go and visit this place. I hope you like this video. For more interesting videos, do like, share and subscribe to our channel.